Hello बच्चों, let's see this question. So the question have column 1 and column 2 and we have to match the columns. So हमारा column first में termination कह रहा है. Now देख लेते हैं termination कैसे होता है. अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज नहीं, ये नहीं कर पाता टर्मिनेशन. ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट नो. जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज. तो बेटा टर्मिनेशन के लिए किसी भी ट्रांसलेशन के वक्त जो प्रोटीन जो बनती है हमारी, उसका टर्मिनेशन यानी कि चेन जो है जहाँ पे स्टॉप होती है वो होती है जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर की वजह से. ठीक है, RF1 RF2 हो सकते हैं ये. सो टर्मिनेशन किसकी वजह से होता है? जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर. सो हमारा ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा सी. देन वी हैव ट्रांसलेशन. तो बेटा ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए के पास कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन पाई जा रही होती है प्रोटीन की सिंथेसिस की. तो यहाँ पे बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो हमारे ट्रांसलेशन को करवाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं, बट ट्रांसलेशन में जो एंजाइम है जो ट्रांसफ़र आरएनए से अमाइनो एसिड को अटैच करता है वो कहलाता है अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज. तो सेकंड का क्या हो जाएगा? ए. देन थर्ड इज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है बेटा जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है और इस प्रोसेस में जो हेल्प करता है एंजाइम वो कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज. सो हमारे थर्ड का हो जाएगा डी. देन फोर्थ है डीएनए रेप्लिकेशन. तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में बेसिकली ये हमारे पास दो क्या हो गई, इस तरीके से फोक बन जाती है जब हम लोग हेलिकेज जब क्या करती है, डीएनए के बीच में पाए जाने वाले दो चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है. तो दो चेन बन जाती है. तो एक कहलाती है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरी कहलाती है लैगिंग स्ट्रैंड. LAGGING लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड ये कहलाती है क्योंकि इसकी सिंथेसिस में बहुत हॉल्ट आते हैं. थोड़ी सी हुई फिर रुक गई, थोड़ी सी हुई फिर हो गई. जबकि लीडिंग स्ट्रेन की जो चेन होती है वो बहुत स्मूथ होती है, कॉन्टिन्यूस होती है. और लैगिंग की कैसी होती है? डिसकॉन्टिन्यूस होती है. डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस की वजह से इसमें डीएनए जो होते हैं फ्रैगमेंट के रूप में बनते हैं और इन्हीं फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. सो हमारे फोर्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा? बी. फोर्थ की मैचिंग क्या है? बी. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ बी. सो बी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.